दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि एसएसएफ की जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी एसएसएफ की पूरी जानकारी देंगे हम। कुछ जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, अधिकतम जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, कुछ ही जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी कि बताएंगे आगे क्या क्या होगा। हम जो हमने अभी देखा है वो चीज़ बताएंगे, हमें जो मालूम चला है वो भी बताएंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों का ईमेल पर ही आ गया था। अब अगली बार जैसा भी हो आपके लिए, हमारा 22 नवंबर को ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। 22 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो उसी में डेट दी थी कि आप लोगों के लिए 30 दिन के अंदर है, जो दिल्ली में एनडीसीसी बिल्डिंग है गृह मंत्रालय की, वहाँ पर रिपोर्ट करना है। यानी 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कि पहुँच जाना है, ज्वाइनिंग ले लेने हैं आपको। उसके बीच आप ज्वाइनिंग ले लीजिए। जो बच्चे जितने जल्दी ज्वाइनिंग ले लेंगे वहाँ पर, उतनी जल्दी उसकी वेतन बनने लगेगी, और जो लेट लेगा उसकी उतनी। अब यहाँ पर सीनियरिटी की बात नहीं आती इससे कि आप जल्दी ज्वाइनिंग ले लेंगे इसमें तो आप सीनियर हो जाएंगे। तो सीनियर यहाँ से नहीं होगी, बस ये हो जाएगी कि आपको ज़्यादा वेतन मिल जाएगी। सीनियर वो अलग होता है, सीनियरिटी अलग होती है, वो बताएंगे आगे वीडियो में कि सीनियरिटी किस प्रकार से होती है। तो हम लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है, एनडीसीसी में जाएंगे आप, वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो एक दिन पहले दिन आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे भरवाए जाएंगे, फिलअप कराए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट फिलअप कराने के बाद दूसरे दिन आपको कि हम लोगों को ड्यूटी दी गई है कि आप इस बिल्डिंग में जाइए। इस बिल्डिंग में आपको ड्यूटी करनी है 9 से 5 करनी है, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं शुरू होगी। तो ड्यूटी करते वक्त फिर हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। अब होना है 2 जनवरी से, हम 2 जनवरी को यहाँ से निकल जाएंगे। फिर इसके बाद हमारी नीमच में सीआरपीएफ, नीमच एमपी में है, जो सीआरपीएफ हमारी ट्रेनिंग कराएगी। 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो अब हम आगे पंकज भाई से पूछेंगे इसमें क्या क्या होता है। पहली चीज़ बताएंगे कि ड्यूटी टाइम क्या होता है इसका। ड्यूटी टाइम बताइए आप। इसमें अब जो जनरल ड्यूटी रहती ना, जो अभी हमारी चल रही है, वो 9 to 5 होती है। और जो हमेशा के लिए गर्ल्स के लिए जो हमेशा रहने वाली है, गर्ल्स के लिए उनको सैटरडे संडे उनको बुला नहीं सकते, और जो बॉयज लोग हैं उनके लिए सैटरडे संडे बुला सकते हैं, लेकिन उनकी वो छुट्टी जुड़ जाती है। हाँ। और अभी तो हम पे जनरल ड्यूटी करवा रहे हैं ट्रेनिंग तक, और उसके बाद हमें प्लाटून मिल जाएगी। तो प्लाटून में फिर वही 6 घंटा की ड्यूटी होगी, जिसमें 3 शिफ्ट रहती। फर्स्ट एक शिफ्ट रहती है 7 से 1, सुबह 7 से 1 तक। फिर सेकंड शिफ्ट रहेगी 1 से 7, शाम और 1 से 7, और थर्ड शिफ्ट रहेगी 7 to 7। उसमें आपको 12 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 18 घंटा आपको रेस्ट मिलेगी। उसमें आपको रेस्ट मिल जाएगी उसमें। बस वही है अपना आराम से लेते रहो। ये है कि जैसे कि इन्होंने लड़कियों की बता दी, लड़कियों की जनरल ड्यूटी होती है हमेशा, यानी 9 से लेकर 5 बजे तक, यानी सुबह 9 से 5 बजे तक हमेशा रहेगी लड़कियों की जनरल ड्यूटी। इनकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हमेशा इनको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इनको बुला नहीं सकते सैटरडे संडे आप किसी भी कंडीशन में। और लड़कों का बता दें तो लड़कों का ऐसा भी होता है, जनरल ड्यूटी भी लगवा सकते, लेकिन लड़कों का 3 शिफ्टों में लगती है जनरल ड्यूटी को छोड़कर। सुबह प्लाटून होती है उसकी, तो सुबह 7 से लेकर दोपहर 1 बजे तक एक शिफ्ट। दूसरी शिफ्ट होती है शाम को दोपहर 1 बजे से शाम को 7 बजे तक। और तीसरी शिफ्ट होती है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होती है, जिसमें अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो आपको 18 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। अगर आप शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर रहे हैं, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको 36 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। और आप अगर सैटरडे संडे भी आपका ऑफ रहेगा, लेकिन आपको प्लाटून ड्यूटी में आपको बुला सकते हैं सैटरडे संडे, बुला सकते हैं। वो बुलाने के बाद अगर आपको बुला लेंगे सैटरडे संडे, तो वो आगे आपको छुट्टी मिल जाएगी। जरूरी कि छुट्टी ना मिले, लेकिन आगे छुट्टी जुड़ जाएगी आपकी, लेकिन रहेगा सैटरडे संडे ऑफ। अभी जरूरी नहीं है सैटरडे संडे ही ऑफ है, सभी बच्चे का सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे तो क्या कौन का ड्यूटी करेगा। तो कुछ बच्चों का मंडे सोमवार मंगलवार को हो जाता है, यानी 2-2 दिन हो जाते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन ही छुट्टी रहेगी। और आप भी बताइए कि यहाँ पर की ड्यूटी के बाद आप वर्दी कौन सी कैसी मिलती है? वही दिल्ली पुलिस जैसी रहती सेम, बस उसमें डीपी लिखा रहता और अपनी में यहाँ पर लोगो सेम रहता। अपन एसएसएफ में इसमें एसएसएफ लिख जाता, एसएसएफ बाकी सेम। हाँ, खाकी वर्दी रहती है, खाकी हम लोगों की खाकी वर्दी रहेगी। जो विंटर में ठंडे सर्दियों में जैसी आपने देखा होगा डार्क कलर की होती है, और जो गर्मियों में है, गर्मियों में थोड़ी लाइट कलर की होती है। जैसी पुलिस वालों की जिस स्टेट में भी देखा होगा, पुलिस वालों की जैसी ड्यूटी तो जैसी वर्दी रहती है, वैसी ही हम लोगों की वर्दी रहती है, यानी सेम इसी प्रकार से वर्दी। केवल यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो किसी की जैसी दिल्ली पुलिस की डीपी लिखा रहता है, यूपी पुलिस की यूपी लिखा रहता है, और यहाँ पर एसएसएफ लिखा रहेगा। और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर आए थे, जब ज्वाइनिंग ली थी, तो क्या आपका
मेडिकल हुआ था? बच्चे पूछे मेडिकल नहीं, एसएसएफ में कोई मेडिकल नहीं लेते। वैसे भी अदर कोर्स में भी नहीं लेते, क्योंकि मेडिकल की वैलिडिटी रहती वो तो हाँ, इससे एक साल। नेक्स्ट भर्ती में वो थोड़ा हो गया था ना लेट को कोविड की वजह से, इसलिए थोड़ा बहुत मेडिकल ले लिया था। लेकिन एसएसएफ में ऐसा कोई नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। मेडिकल की मैं बता दूं तो मेडिकल इस प्रकार से होता है कि अगर आपका मेडिकल हो, जब भी मतलब कि मेडिकल हुआ है उसके अगर 1 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है तब मेडिकल लिया जाता है। नहीं, आपका जो मेडिकल हो गया है उस मेडिकल की वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। अगर 1 साल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका दोबारा मेडिकल होगा। अगर मेडिकल आपका मतलब 1 साल नहीं हुई तो आपका मेडिकल कुछ नहीं होगा। तो ट्रेनिंग टाइम कितना रहता है इसका? 24 वीक वही है, 6 मंथ लगभग। 6 मंथ होता है। इसमें छुट्टी मिलती है नहीं मिलती? वो मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाए तो 4 CL का प्रावधान है शायद, तो वो मिल सकती है, लेकिन ऐसी नहीं, क्रिटिकल कंडीशन में मिलती है, ऐसी नहीं। और CRPF ले रही इस बार तो कोई कुछ नहीं बोल सकते, वो उनके ऊपर है, वो दे या ना दे, ऐसा है इसमें। ऐसा है जो मतलब देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, मतलब उनके ऊपर। अगर जैसी कंडीशन हो, इमरजेंसी आ गई तो दे सकते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन रहेंगी 4 CL आपकी। हाँ। और आपकी इसमें अगर हम पूछें तो SSF में लगभग मतलब 182 छुट्टी होती है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि किस किस में कितनी छुट्टी है। आप तो आप बता दीजिए कौन कौन सी छुट्टी होती है? सैटरडे संडे ऑफ मिला के जो मतलब साल भर में बनती वो 104 बन जाती। 52 सप्ताह है तो 52 दूनी 104 बन जाती। और मेडिकल लीव आप 20 ले सकते हो साल भर में मेडिकल 20 लीव हो गए। और GH अपनी 17 रहती और RH रहती 2, EL 30 हो जाती और CL हो जाती 8। ऐसे टोटल मिला के 181 छुट्टी बन जाती है। 181 छुट्टी मिल जाती है, जिसमें आपको मतलब CL है जो 8 है वो लेना जरूरी है, ले लो आप। लेकिन EL है जो वो 30 रहती है। अगर आप जितनी मतलब कि कम लोगे तो आपकी वेतन, और जब आपकी रिटायरमेंट होगी वो जुड़ जाती है। नहीं, जितनी आपकी छुट्टी बची रहेंगी उसकी वेतन मिल जाएगी, लेकिन CL की वेतन नहीं मिलती है हमेशा। CL को आपको खत्म करना ही होगा साल भर में, नहीं तो वो बेकार चली जाएंगे। आप कोई मतलब नहीं, 8 है CL, आप 8 ले लो, कोई उससे कोई मतलब नहीं। आपको लेना है ले लो तो बढ़िया है, नहीं लो तो खराब चली जाएंगे आपकी। लेकिन EL लोगे तो आपको मतलब नुकसान ही होगा एक प्रकार का, क्योंकि EL का वेतन मिलता है हमें जो लास्ट टाइम आप जबकि रिटायरमेंट होगी उस समय की वेतन के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। EL का एक ही फायदा है, वेतन तो ठीक है। इमरजेंसी में EL ही काम आती, EL काम आती, क्योंकि आप पिछली आपकी बची है तो वो अगले मतलब ईयर में भी ले सकते हैं EL। लेकिन CL का ये सिस्टम नहीं है कि इस साल बची तो आप अगले साल ले सकते हैं, उसको इसी साल खत्म करना होगा। अधिकतम तो यही देखते कि अपना अर्निंग के हिसाब से देखते सब कुछ, क्योंकि पैसे हमारे बाद में वेतन। इमरजेंसी में भी काम आती है, EL इमरजेंसी में काम आती है। तो आप ये बताइए कि जैसे जो 6 मतलब आपकी जो ड्यूटी हो रही है, तो ड्यूटी किस प्रकार से हो रही है, क्या क्या करना पड़ता है आपको? ड्यूटी में अपना यही रहता कि आप मतलब खड़े रहना पड़ता ना। और आप पास चेक करते रहिए, बस अच्छी रिस्पेक्ट से आराम से, सर पास प्लीज पास चेक, ऐसे मतलब जिस बिल्डिंग में हमारे देखें तो इसकी जॉब प्रोफाइल प्रॉपर दिल्ली में ही रहेगी हमेशा। जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी तो दिल्ली में ही रहेगी आपकी जॉब प्रोफाइल। तो दिल्ली में रहने के बाद आप बता दूं, दिल्ली में यहाँ पर जितनी भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितनी बिल्डिंग दी गई है NIA को, मतलब SSF को, अभी वर्तमान में 25 या 3 बढ़ गई, 28 बिल्डिंग हुई। तो 28 बिल्डिंग में ड्यूटी देना है। अब 28 बिल्डिंग में जितने भी, एक बिल्डिंग में जितने गेट होंगे, प्रत्येक गेट पर बंदे लगे रहेंगे जो SSF में है। तो उनको 6 घंटे वो ड्यूटी मैंने बताई थी कितनी है। वहाँ पर आपको खड़े होकर पास चेक करना है, रिस्पेक्ट पूर्वक पास चेक करना है। पास चेक करना है, जो भी पास होता है वो चेक करना है कि आपका वैलिड है, इसी बिल्डिंग का है कि नहीं। तो वो पास चेक करते हैं। तो अब वो सभी मतलब अभी थोड़ी बताया हम लोग, वो ट्रेनिंग में बताएंगे किस प्रकार से पास चेक करते हैं, वो आगे बताया जाएगा। वो आपको सब सिखा देंगे ट्रेनिंग में। अभी मतलब ज्यादा हमें कुछ नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में, उतनी ज्यादा मतलब कि अभी पता नहीं हम लोग किस प्रकार से चेक करते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब कि मालूम है इस प्रकार से चेक करते हैं, वो बता दिया है। अभी नॉर्मल ड्यूटी के लिए हमें बता दिया है कि आगे इस प्रकार से चेक करते हैं, पास चेक करते हैं, हमारी ड्यूटी है। यहाँ पर आप अगर आ गए इस ड्यूटी मतलब इस फोर्स में, तो आप आगे भी के लिए भी पढ़ सकते हैं। टाइम की बचत हो जाती है, टाइम की बचत होती है, मेन मतलब इसमें ही अच्छा ही है। और लड़कों के लिए ज़्यादा टाइम बचत हो जाती है, क्योंकि लड़के प्लाटून ड्यूटी लगा लेते हैं तो उनके लिए टाइम की बचत हो जाती है। और लड़कियों के लिए 9 से 5 है, तो 9 से 5 है तो उनके लिए मतलब कि वही 8 घंटे की, मतलब ज़्यादा नहीं है, अन्य फोर्स से ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक फुर्सत ही है, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, सख्ती से करनी पड़ती है ड्यूटी। ऐसी नहीं कि फुर्सत की ड्यूटी है, फुर्सत की नहीं है, आपको
ऐसा 6 ना घंटे हो। ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 6 घंटे अच्छे से मतलब सख्ती से ड्यूटी करनी पड़ेगी यहाँ पर। नहीं वही है, आपको शेष टाइम बचेगा उसमें आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आगे, अपनी अपनी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें। तो आप और कुछ इस फोर्स के बारे में बताना चाहेंगे आप, जैसे क्या चाहते हैं? मतलब जैसे हम लोग प्रॉपर दिल्ली में है ही, मैंने बता हाँ दिया। जॉब प्रोफाइल हाँ। मतलब स्थायी दिल्ली में जो अपनी MH जो अभी SSF के अंडर में 25-26 बिल्डिंग है, हाँ। बस उन्हीं में ड्यूटी रहती है। आपको ट्रेनिंग के बाद कंपनी मिल जाएगी, हाँ। आप उसी कंपनी में आपको एक बिल्डिंग दे दी जाएगी, हाँ, बस किस उसी में बिल्डिंग आप में आप हाँ ड्यूटी है? बस उसी में आप अपनी ड्यूटी करते हो। सैटरडे संडे ऑफ और- रहता ही हम हाँ। लोगों का, मतलब 2 दिन मतलब सप्ताह में 2 दिन ऑफ रहेगा। हाँ, किसी वो भी आपको तरह मतलब जैसे आपको सैटरडे संडे फोर्स की कमी है उस बिल्डिंग में, हाँ। तो आपको वो बुला सकते बुला हैं। सकते हैं, लेकिन छुट्टी जो है। गर्ल्स का रहता जनरल ड्यूटी, उनको सैटरडे संडे उनको कोई मतलब बुला नहीं सकता। हाँ। उनका फिक्स रहता, सैटरडे संडे उनका ऑफ ही रहेगा। अभी जैसे हम लोगों ने इतनी जितनी आपको एसएसएफ के बारे में जानकारी दी है, इससे आगे हम लोगों को खुद मालूम नहीं है कि अभी क्या क्या है। तो वो हम जब हमें मालूम हो जाएगा तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो या तो महीने भर में आ जाएगी या ट्रेनिंग के बाद आएगी, ट्रेनिंग में भी आ सकती है। ट्रेनिंग के बाद आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, हर चीज़ की है, वेतन की कितनी वेतन होती है, जॉब प्रोफाइल आप क्या क्या कर सकते हैं, पूरी मतलब कि कंप्लीट वीडियो आपको ट्रेनिंग के बाद तो मिल ही जाएगी। कुछ और जानकारी होगी इसके बारे में तो वो हम अगले वीडियो में देंगे। तो हमें जितना पता था हमने अभी बता दिया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।